हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर उपस्थित हूँ सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 लेकर। आज क्वेश्चन नंबर 11 to 20 पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन टेन थीटा इज इक्वल टू। सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे आएगा। अगर सेक थीटा का वैल्यू रहता तो इजीली निकल जाता। तो हम लोग अब टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें बच्चों, कि हम लोग जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर मल्टीप्लाई करना है हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और इधर फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका वैल्यू 1 हो गया, तो पी इंटू, अब देखो तो पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, है ना। 1/p हो गया, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p आ गया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p दिया हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड बच्चों लगा देंगे हम इसमें, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए दोनों को। इसमें अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया, प्लस माइनस सेक से सेक चला जाएगा, और ये माइनस है, यानी हो जाएगा माइनस टू टेन थीटा, इधर जाएगा 1/p माइनस p, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका हम लोग कर लेंगे बाई p हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू टेन थीटा। अब देख लीजिए, अगर हमको टेन थीटा बराबर निकालना होगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू पी। तो अब इसमें से हम लोग को देख लेना है कि 1 माइनस पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम लोग यही काम कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/2p। अब किस ऑप्शन में है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, इसमें। तो ये टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इज। तो बच्चों देखो, कॉस यानी कॉट स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको तो उलट दिया है, तो इसलिए -1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, बस इजीली बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों, क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एबव द ग्राउंड, है ना। काइट जो है इसको हम लोग डिलीट करते हैं। कह रहा है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एबव द ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड से 80 मीटर एबव उड़ रहा है काइट, जो एक स्ट्रिंग से बड़ा है, बंधा हुआ है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये निकालना है, तो पी और एच का समान है, यानी साइन 30 डिग्री से निकलेगा, है ना। 80 डिग्री बाई स्ट्रिंग ऑफ काइट, मान लो कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 80 ए सी, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 160 ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं 14 का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना कह रहा है, आर है इसमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है यानी 12 × 12 हो जाएगा, थीटा दे रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा, बाय में 360 डिग्री, 120 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, है ना, और 7 से कोई नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 48 और 22/7,
यानी ऐसा अगर हम लोग 3.14 कर दें तो 3.14 को 48 से 12 4 जा 48 और पाई का वैल्यू 22/7 और 3/14 देखते हैं क्या आता है। 8 चौका 32, 3 8 3 11 हाथ में 1 8 3 24 1 25 4 चौका 16 1 4 1 5 4 3 12 2 6 1 7 5 5 10 2 4 1 5 150.72। अब देखिए इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, यानी ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं डालना चाहिए जिसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा हो, है ना। इसका मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 145 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हमारा आ रहा है अप्रॉक्स में 150.72 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया की बात है तो इसमें हम लोग अप्रॉक्स में ले सकते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा ध्यान रखना है अगर ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, एट लास्ट जब ऑप्शन में अगर नॉन ऑफ दिस ना दिया रहे तो उस कंडीशन में हम लोग जो अप्रॉक्स वाला है उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन यह सैम्पल पेपर की अच्छी बात नहीं है, इसमें एक्यूरेट क्वेश्चन डालना चाहिए था। इसमें 120 डिग्री ना डाल करके कोई दूसरा एंगल डालना चाहिए था जिससे हमारा एक्यूरेट आंसर आता। लेकिन चलिए उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हमने सॉल्व किया है तो 150.72 आ रहा है, जो अप्रॉक्स में 151 है, एरिया है तो उसको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं डालना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, रेडियस 35 है। देन द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जानते हैं ना हम लोग क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 35, आर दे रहा है 35 सेंटीमीटर, थीटा है दिया हुआ 60 डिग्री इंटू 60, अब बाई में 360। 60 से 6 टाइम कट जाएगा, ये 7 से 5 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 6 3 टाइम कट जाएगा, 22 5 या 110/3 और 110 में 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 33 3 3 33 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसमें भी बच्चों ऑप्शन में एक्यूरेट नहीं दिया हुआ, देखिए 25 सेंटीमीटर है, 31 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर है, वह इसके करीब आ रहा है तो अप्रॉक्स में तो ये हो सकता है हमारा, है ना। 110 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 3 6 जा 18 2.36 जा 18। यह भी अप्रॉक्स में आ रहा है, 36.6 आ रहा है, अप्रॉक्स में 37 के अप्रॉक्स में आ रहा है। तो चलिए अभी इसमें तो ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है तो इसको ले लेते हैं। लेकिन ये 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है ना, ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट में पेपर 3 का जो दिया हुआ है इसमें दे देना चाहिए अप्रॉक्स में आंसर फाइंड आउट करना है तो हमारा ये आंसर सही होता है। लेकिन अप्रॉक्स तो कहीं मेंशन किया नहीं है, लेकिन चलिए ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग अप्रॉक्स में अगर ऐसा दिया हुआ है एग्जामिनेशन में और अप्रॉक्स के करीब आ रहा है और नॉन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है तो इसको टिक कर लेंगे, अन्यथा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। अब चलते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए बैग कॉन्टेंट्स 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स, है ना। इस एक बैग में 5 पिंक है, 8 ब्लू और 7 येलो बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लू और नॉर ए पिंक। ये देखिए ना ब्लू चाहिए ना पिंक चाहिए, तो ब्लू पिंक जो नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना है कि उसका पहले जो चाहिए प्रोबेबिलिटी उसका निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट प्रोबेबिलिटी का निकल जाएगा हमको। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कह रहा है ब्लू और पिंक, ब्लू और पिंक का, ब्लू कितना है 8 है और पिंक कितना है 5 है, तो 8 5 13, तो 13 बटा में कितना 8 7 15 5 20, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 13/20 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमको नाइदर नॉट का है, नॉट प्रोबेबिलिटीज का चाहिए तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 13/20 यानी 7/20, है ना। 1 में से माइनस कर दिया जाता है नॉट वाले में तो 7/20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन ए बैग एंड मिक्स्ड थॉरली। अगर एक बैग है जिसमें 3 से 20 तक नंबर लिखा हुआ है, 3 to 20 नंबर लिखा हुआ है और उसको मिक्स करके एक बैग में डाल दिया गया बैग। ए कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, है ना। ए कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम ऑफ द बैग एट रैंडम उसमें से एक कार्ड निकाला जाएगा। तो कितनी कार्ड की संख्या हो गई
यानी टोटल संख्या हो जाएगी 18, है ना। 1 से 20 तक में तो 2 छूट गया, 3 से 20 तक तो है ही, तो यहाँ 18 है, तो 18 कार्ड है उसमें रखा हुआ। What is the probability that the number on the card taken out is an even number? अच्छा, तो देखिए 3 के बाद से हमको इवन नंबर से 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए नंबर कौन कौन हो जाएगा इवन नंबर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, है ना। इवन नंबर का हो गया कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ द कार्ड टेकन आउट एन इवन नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, तो 9/18 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 9, और इवन नंबर 9 हो गया, 9 2 18 यानी 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है द हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन दीप्ति's गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो, द मीडियन प्लांट्स हाइट इज 55 सेंटीमीटर। अच्छा, मीडियन दिया हुआ है ना, तो मीडियन दिया हुआ है, तो कह रहा है हाइट का सब कुछ दिया हुआ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ देखिए इसके फ्रिक्वेंसी में 2x डाल दिया गया, 4x डाल, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना। तो देखिए 15 अगर मीडियन दिया हुआ है तो 15 किस क्लास इंटरवल के बीच में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, 40-60 के बीच में 15 आ जाएगा, यानी हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 40 to 60 मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा, यानी मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 40 to 60। अब इसमें क्या कह रहा है, तो हम लोग को तो पहले मीडियन निकाल देना होगा, है ना, तब x का वैल्यू निकल पाएगा, कारण कि इसका टोटल सम दिया हो रहा था तो x का वैल्यू इजीली निकल जाता, है ना। तो हम लोग जानते हैं ना मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू H। L क्या है, L है बच्चों मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी 40। अच्छा, मीडियन कितना है 55 तो दे दिया है, मीडियन 55 है, तो 55 इज इक्वल टू 40 प्लस N/2 क्या हो जाएगा, तो N इसको 8 और 4 12 4 16 16 प्लस 4 2 6x, है ना, 16 प्लस 6x बाई 2 माइनस CF, यानी CF क्या होता है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो यहाँ तक का बच्चों ये फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास के पीछे तक का इसका यानी इस वाले क्लास इंटरवल का, तो इसका क्या हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 + 2x, है ना। तो यहाँ हम लोग 4 + 2x कर लेते हैं ब्रैकेट में, है ना। अब बाय में f हो जाएगा, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 4x हो जाएगा, और बच्चों हाइट है, तो हाइट क्या हो जाता है, हाइट 60 - 40 हो जाता है, यानी हो जाएगा 20। यहाँ 20 मैंने लिखा, नहीं दिख रहा हो लेकिन समझ लीजिएगा, यहाँ मैंने 20 लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 40 को इधर लेके आएंगे, 55 में से करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू, अब देखिए कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड, अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 8 जा 16 2 3 यानी 8 + 3x, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 + 3x माइनस 4 माइनस 2x बाई 4x इंटू 20, 4 से तो 5 टाइम कट सकता है ना, नीचे x बच गया। अब क्या हो जाएगा, इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 और 3x माइनस 2x यानी प्लस x, है ना, और बाई x, और 5 इधर है तो इधर ले आइए, तो कितना 5 3 जा 15 यानी 3x और 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + x, तो x इधर ले आते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें से चुन लेना है x का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो a में 1 है, b में 2, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना है मीडियन बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है, और मीडियन का फार्मूला निकालने के लिए हमको मीडियन क्लास होना जरूरी है। अगर मीडियन दिया हुआ रहता है, अगर मीडियन दे दिया है क्वेश्चन में, तो वह जिस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, और नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे n/2 से, जो ठीक हो जाएगा वही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ।
बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन होता है। इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। एसर्शन ने कह रहा है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अच्छा, फ्रॉम द एंड से यानी 49 से दिया हुआ टर्म एपी का -11 -8 -5 डैश डैश 49 इज 40। अच्छा, फोर्थ टर्म कह रहा है इसका 40 होता है ना एसर्शन में। तो इसको हम लोग चेक करते हैं बच्चों। तो इसको चेक करने का एक तरीका बच्चों कि लास्ट टर्म को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम एंड से क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, l हमारा लास्ट टर्म 49 है माइनस, है ना, हमको क्या कर रहा है चौथा फोर्थ टर्म कर रहा है इसमें निकालने के लिए फोर्थ टर्म। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4 - 1 डी कितना हो जाएगा तो -8 -11 है ना। तो -8 में से -11 कर देते हैं तो -11 से 8 गया 3, डी हमारा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 में से 1 गया 3 3 3 जा 9 यानी 49 से 40। तो 40 तो है 49 40। तो ये टर्म तो एसर्शन ए सही है, ठीक है। अब रीजन आर करते हैं। इफ द एंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 129, एंथ टर्म दे रहा है। तो एंथ टर्म क्या होता है एंथ टर्म यानी 129 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो एक एंथ टर्म का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एंथ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो इसमें n फाइंड आउट करना, फाइंड द देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 100। ये सही है या गलत ये चेकआउट करना है बच्चों। तो nth टर्म हमारा 129 दे रहा है इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा -1 प्लस n तो निकालना ही है -1, d कितना हो जाएगा 4 अब -1 तो 4 में से -1 को माइनस 4 प्लस तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस आके 130 हो जाएगा। अब 130 बाई में चला जाएगा 5, है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 130/5, 5 2 जा 26 × 130, n बराबर 27, है ना। तो n का 100 तो रीजन गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन ए सही है लेकिन आर फॉल्स है यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है। एसर्शन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज 3.92 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है। अच्छा, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है तो 2 पाई r सर्कमफेरेंस होता है। कर रहा है एक्सीड्स द डायमीटर यानी डायमीटर से कितना एक्सीड है यानी 16.8। अब दोनों इक्वल हो गया, 2r को इधर ले आइए तो 2r कॉमन हो जाएगा, पाई -1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 16.8। अब कितना हो जाएगा 22/7 -1 तो कितना हो जाएगा 15 में 7 गया 22 में से 7 गया 15/7 यानी 2r इंटू 15/7 बराबर 16.8। तो r बराबर क्या हो जाएगा 16.8 इंटू 7/15 इंटू 2, 2 से 2 8 जा 16 इतना 0.4 में। अभी हो जाएगा 3 से 3 5 जा 15 और 3 से कितना बार में 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 2.8 से हो गया। अब हो गया इसको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देना है। तो 8 7 56 r का वैल्यू निकला 8 7 56, 5 7 दूनी 14 5 19 19.6 बटा में 5 इसको भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर देते हैं। 5 3 15 9 में 5 गया 4, है ना। फिर 6 उतर जाएगा पॉइंट हो जाएगा 5 9 45 3.9 तो आ रहा है 9.2 यानी यह करेक्ट है। एसर्शन ए तो सही है। अब आते हैं रीजन आर में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज डायमीटर। तो ये रिलेशन को दिखा रहा है। अच्छा, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है ना। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट है यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने उस सवाल का सेल्फ असेसमेंट का हम लोगों ने पेपर 3 किया है 11 से 20 तक का क्वेश्चन। बच्चों मैं कल आपके सामने फिर से सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ख़ुद अपने स्टडी पर ध्यान रखिए। बहुत डिग्निटी के साथ धन्यवाद।